कहते हैं दुनिया में अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन जो अपने स्वार्थ को पीछे छोड़ दूसरों के लिए कार्य करता है वही महान कहलाता है। ऐसे व्यक्तियों का पूरा जीवन प्रेरणादायक होता है। इन्हें मरने के बाद भी लोग दिल से याद करते हैं। ऐसे ही एक महान हस्ती का नाम है मदर टेरेसा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीतीश पांडे और ये एक पर्सनैलिटीज़ वीडियो की सीरीज़ है जिसमें हर एक पर्सनैलिटी पे मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें। आप इस चैनल पे यूपीएससी रिलेटेड सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकते हैं, जिनके प्लेलिस्ट हम लोगों ने बनाया है। ये सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जो भी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप 7200 681 675 टेस्ट सीरीज और फाउंडेशनल वीडियोस के लिए। अर्ली लाइफ। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था। इनका नाम अग्नेश गोंझा बोयाजिशु था। इनके पिता एक व्यवसायी थे जो काफ़ी धार्मिक भी थे। वे हमेशा अपने घर के पास वाले चर्च जाया करते थे और यीशु के अनुयायी थे। 1919 इनकी मौत हो गई, जिसके बाद मदर टेरेसा को उनकी माता ने बड़ा किया था। पिता के जाने के बाद मदर टेरेसा के परिवार को आर्थिक परेशानी से गुजरना पड़ा, लेकिन उनकी माता ने उनको बचपन से ही मिल बांटकर खाने की शिक्षा दी थी। उनकी माता कहती थी, जो कुछ भी मिले उसे सबके साथ बांट कर खाओ। कोमल मन की मदर टेरेसा अपनी माँ से पूछती, वे कौन लोग हैं किनके साथ हम मिल बांट कर खाएं। तब उनकी माता कहती थी, कभी हमारे रिश्तेदार तो कभी वे सभी जो जिन्हें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। माता की ये बात अग्नेश के कोमल मन में घर कर गई और उन्होंने इसे अपने जीवन में उतारा। उसी के चलते वे आगे चलकर मदर टेरेसा बन गईं। सर्विस इन इंडिया। 1929 में मदर टेरेसा अपने इंस्टीट्यूट की बाकी नन के साथ मिशनरी के काम से भारत में दार्जिलिंग शहर आईं। यहाँ उन्हें मिशनरी स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा गया था। मई 1931 में उन्होंने नन के रूप में प्रतिज्ञा ली। इसके बाद उन्हें भारत के कलकत्ता शहर भेजा गया। यहाँ उन्हें गरीब बंगाली लड़कियों को शिक्षा देने को कहा गया था। डबलिन की सिस्टर लोरेटो द्वारा संत मैरी स्कूल की स्थापना की गई, जहाँ गरीब बच्चे पढ़ते थे। मदर टेरेसा को बंगाली व हिंदी दोनों भाषा का बहुत अच्छे से ज्ञान था। वे इतिहास और भूगोल बच्चों को पढ़ाया करती थी। कई सालों तक उन्होंने इस कार्य को पूरी लगन व निष्ठा से किया। कोलकाता में रहने के दौरान उन्होंने वहाँ की गरीबी, लोगों में फैलती बीमारी, लाचारी व अज्ञानता को करीब से देखा। ये सब बातें उनके मन में घर करने लगी और वे कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे वे लोगों के काम आ सकें, लोगों की तकलीफ कम कर सकें। 1937 में उन्हें मदर की उपाधि से सम्मानित किया गया और 1944 में वे संत मैरी स्कूल की प्रिंसिपल बन गईं। मिशनरीज ऑफ चैरिटी। 7 अक्टूबर 1950 में मदर टेरेसा के अत्यधिक प्रयास के चलते उन्हें मिशनरी ऑफ चैरिटी बनने की परमिशन मिल गई। इस संस्था में वॉलंटियर संत मैरी स्कूल के शिक्षक ही थे, जो सेवा भाव से इस संस्था से जुड़े थे। शुरुआत में इस संस्था में सिर्फ 12 लोग कार्य किया करते थे। आज यहाँ 4000 से भी ज़्यादा नन काम कर रही हैं। इस संस्थान के द्वारा अनाथालय, नर्सिंग होम, वृद्ध आश्रम बनाए गए। मिशनरी ऑफ चैरिटी का मुख्य उद्देश्य उन लोगों की मदद करना था जिनका दुनिया में कोई नहीं है। उस समय कोलकाता में प्लेग व कुष्ठ रोग की बीमारी अत्यधिक फैली हुई थी। मदर टेरेसा व उनकी संस्था ऐसे रोगियों की मदद सेवा के लिए खुद सेवा करती थी। वे मरीजों के घाव को हाथ से साफ कर मरहम पट्टी किया करती थी। कलकत्ता में उस समय छुआछूत की बीमारी फैली थी। लाचार गरीबों को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था। मदर टेरेसा ऐसे सभी लोगों के लिए मसीहा बनकर सामने आई थीं। वे गरीब, भूखों नंगों को सहारा दिया करती थीं, उन्हें खाना खिलाती थीं। 1965 में मदर टेरेसा ने रोम के पॉप जॉन पॉल छह से अपनी मिशनरी को दूसरे देशों में फैलाने की अनुमति मांगी। भारत के बाहर पहला मिशनरी ऑफ चैरिटी का संस्थान वेनेजुला में शुरू हुआ। आज के समय में 100 से ज़्यादा देशों में
मिशनरी ऑफ चैरिटी संस्था है। मदर टेरेसा के कार्य किसी से छुपे नहीं थे। उनके निस्वार्थ भाव को स्वतंत्र भारत के सभी बड़े नेताओं ने करीब से देखा था। वे सभी उनकी सराहना भी करते थे। डेथ। मदर टेरेसा को कई सालों से दिल व किडनी की परेशानी थी। उन्हें पहला दिल का दौरा 1983 में रोम में पॉप जॉन पॉल द्वितीय से मुलाकात करने के दौरान आया था। इसके बाद दूसरी बार उन्हें 1989 में दिल का दौरा आया। तबीयत खराब के चलते भी वे अपने काम करती रहीं और मिशनरी के सभी कामों से जुड़ी रहीं। 1997 में जब उनकी हालत बिगड़ती चली गई और उन्हें इसका आभास हुआ तो उन्होंने मार्च 1997 को मिशनरी ऑफ चैरिटी के हेड का पद छोड़ दिया, जिसके बाद सिस्टर मैरी निर्मला जोशी को इस पद के लिए चुना गया। 5 सितंबर 1997 को मदर टेरेसा ने का कोलकाता में देहांत हो गया। तो ये थी मदर टेरेसा जी की जीवनी। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।